प्रभात प्यारे बच्चों, चलिए आज हिंदी के तास में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण ड। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए और पन्ना नंबर 40 पर देखिए। पेज नंबर 40 है और वर्ण है ड। आज की दिनांक लिखेंगे हम। आज की दिनांक है 2 और 2021। अब यहाँ पर चित्र देखिए और इस वाक्य को मैं पढ़ रही हूँ, आप उसे सुनिए। बंदर डमरू बजा रहा है। यहाँ पे बंदर का चित्र दिख रहा है, उसके हाथ में है डमरू। डमरू का पहला वर्ण जो है वह ड है। क्या है बच्चों? ड। तो यहाँ है ड। ड से डमरू। और भी चित्र देखिए। यहाँ पे बताया है कि जो चित्र ड अक्षर से शुरू होते हैं उन पर गोला बनाओ तथा बिंदुओं को जोड़कर ड को पूरा करो। अब यह है डफली। क्या है यह? ड फ ली। तो पहला अक्षर क्या है इसका? ड। तो क्या करेंगे हम? इसके ऊपर बनाएंगे गोला। यहाँ पर है ड डफली। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी है। यह कौन खड़ा है? डाकिया। कौन खड़ा है? डाकिया। यह और यह इस चित्र का पहला अक्षर भी किससे शुरू होता है? ड से। वेरी गुड। तो यह भी ड। तो इसे भी हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। और देखिए डॉक्टर। देखा डॉक्टर कैसे होते हैं? उनके हाथ में फर्स्ट एड की किट है। फिर देखिए गले में स्टेथोस्कोप है और इस तरह से यह दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर। अब पहला अक्षर भी क्या है? ड है ना बच्चों? ड। और यह कौन है? दादी। तो यह ड दिखाई दे रहा है, इसका पहला अक्षर नहीं, तो इसे नहीं करेंगे हम। अब यह चित्र देखिए, डिब्बा। क्या है यह? डिब्बा। और इसका पहला अक्षर जो है वह है ड। क्या है वह? ड। तो समझ में आया बच्चों? देखिए प्रश्न भी पूछे हैं। बंदर के हाथ में क्या है? दिखाई दिया बच्चों? यह है डमरू। क्या है यह? डमरू। डमरू कैसी आवाज करता है? जब बजता है तो डुक 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 की आवाज करता है। तो ये चित्रों को देखिए और ड को आपको पहचानना है। चलिए अब यहाँ पर गोले में बड़ा सा ड बनाया है। पहले तो हम करेंगे स्लीपिंग लाइन। यह जा रही है स्लीपिंग लाइन। फिर है स्टैंडिंग लाइन। फिर एक और स्लीपिंग लाइन और उस लाइन को हम अंग्रेजी का एस बनाते हुए आगे लेके जा रहे हैं। ये हो गया हमारा ड। हो गया ना बच्चों? वापस से एक बार यह स्लीपिंग लाइन जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं हिंदी में। फिर ये है खड़ी वाली लाइन और यहाँ से हमने अंग्रेजी का जो एस बनाते हैं ऐसे आगे खींचकर ले जाएंगे। तो यह बना अपना ड। चलिए दूसरे पन्ने पर देखिए। अभ्यास जो है, अभ्यास में बताया गया है आपको कि इस अक्षर को लिखो तथा याद करो। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो बनाया था ना ड, वैसे ही यहाँ पर हमें ड, यह आपको गृह कार्य में करना है। आप प्रयास ज़रूर कीजिए और इसे लिखिए और पूर्ण कीजिए। अब देखिए नीचे यहाँ पर एक चित्र दिया है। हाँ, यह क्या था बच्चों? डमरू। सही, कि जो बंदर बजा रहा था। तो यह है डमरू।
अब डमरू में चित्र भरिए। डमरू में क्या भरेंगे आप? चित्र। यह जो चित्र है उसमें रंग भरेंगे। रंग भरिए और इसे पूर्ण कीजिए। और यहाँ पर एक चित्र है कि किस भगवान के हाथ में डमरू होता है? तो भगवान शिव जी के हाथ में डमरू होता है। तो चलिए बच्चों, आज का इतना कार्य पूर्ण कीजिए। मैं आपको नोटबुक में भी कैसे लिखते हैं यह बता रही हूँ। चलिए बच्चों, आपने अपनी नोटबुक निकाली है। वहाँ पर सबसे पहले आज की दिनांक लिखेंगे और यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे आज कौन सा वर्ण पढ़ा हमने? ड। कौन सा पढ़ा? ड। चलिए तो अब लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर की पहली लाइन छोड़ दीजिए, दूसरी भी और यह तीसरी लाइन बड़ी लाइन से शुरू करेंगे। तो पहले बताया था स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एस बना दिया, यह बन गया ड। वापस से स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और बनाया हमने ड। इस तरह से नोटबुक में आप एक लाइन में 3 बार लिखेंगे। अब वापस से बता रही हूँ, एक लाइन छोड़िए, दूसरी लाइन छोड़िए, एक और लाइन छोड़ दीजिए और नीचे की लाइन से शुरू कीजिए। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ड। इस तरह से बनाइए। ठीक है बच्चों? चलिए, इस तरह से पूरे पन्ने पर आपको अच्छे अक्षरों में ड बनाना है और बोलते जाइए साथ साथ, ड डमरू का ड। यह आपको गृह कार्य में आज पूर्ण करना है। पूरे पेज पर आप इस तरह से लिखेंगे। तो करोगे ना बच्चों? चलिए अगले तास में फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।